दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अपने पिछले जीवन के सारे दुख, अधूरे रिश्ते, अपमान और बिछोह याद रहे, तो क्या आप आज फिर किसी से प्रेम कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जिस आत्मा ने कभी गहराई से प्रेम किया, जिसने किसी को खोया, जिसने किसी रिश्ते में दर्द सहा, अगर वह सब स्मृतियाँ उसके साथ हर जन्म में रहे, तो नया आरंभ कैसे संभव होगा? यही कारण है कि जब आत्मा नया शरीर लेती है, तो ईश्वर उस पर एक अदृश्य पर्दा डाल देती है, जिसे माया का पर्दा कहा गया है। यह पर्दा आत्मा को उसके पुराने जन्म की यादों से मुक्त कर देता है, ताकि वह नए जीवन में नई सीखों और अनुभवों के साथ आगे बढ़ सके। यह विस्मरण कोई दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर की सबसे सुंदर योजना है, आत्मा को पुनः जन्म देने की, उसे फिर से प्रेम करने और फिर से मुस्कुराने की अनुमति देने की। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल एक शरीर से निकलकर दूसरे में प्रवेश करती है, लेकिन नए जीवन की शुरुआत से पहले उसे स्मृतियों से खाली कर दिया जाता है, ताकि वह पुराने कर्मों के बोझ, दुख और आसक्तियों से मुक्त होकर जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके। भूलना आत्मा की कमजोरी नहीं है, यह उसका वरदान है। यह विस्मरण आत्मा का उपचार है। जैसे वर्षा के बाद मिट्टी पर धूल जम जाती है और अगली धूप आने पर वही धरती फिर से हरी हो उठती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपनी पुरानी मिट्टी झाड़कर नए जीवन की धूप में फिर से खिलने के लिए तैयार होती है। शरीर तो मिट जाता है, लेकिन आत्मा अपने भीतर उन सभी छापों को संजोए रखती है, जो उसने पूर्व जन्मों में अर्जित की जाती है। इन्हें संस्कार कहा गया है। संस्कार मिटते नहीं, बस माया का पर्दा उन्हें ढक लेता है, ताकि आत्मा पुराने बोझ से मुक्त रहकर आगे बढ़ सके। विज्ञान भी यही कहता है कि जब नया जीवन शुरू होता है, तो मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं नई होती हैं। उनमें कोई पुराना डेटा या स्मृति नहीं रहती, लेकिन आत्मा, जो चेतना का शुद्ध रूप है, अपने भीतर उन अनुभवों की चेत ऊर्जा को संजोए रखती है। बस अंतर इतना है कि वह उन्हें जानती है, पर याद नहीं करती। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, विस्मरण ही आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि यदि आत्मा को सब कुछ याद रहे, तो वह अपने कर्मों के बंधन से कभी मुक्त ही नहीं हो पाएगी। वह हर जन्म में वही दर्द, वही क्रोध और वही अधूरी इच्छाएं लेकर भटकती रहेगी। तब न तो उसे मोक्ष मिलेगा, न ही आत्मिक शांति। इसलिए विस्मरण ही आत्मा की मुक्ति का द्वार है, एक दिव्य व्यवस्था जो हर जीवन को नया अर्थ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को सब कुछ याद रहता है। कौन था वह, क्या किया, किन से जुड़ी, किन से टूटी, लेकिन जैसे ही वह नया शरीर लेने की तैयारी करती है, उस पर माया का आवरण डाल दिया जाता है। वह आवरण उसके भीतर प्रकाश की तरह फैल जाता है और सारे अनुभव एक गहरी नींद में चले जाते हैं। यादें मिटती नहीं, बस शांत हो जाती है। और जब आत्मा नया रूप, नया जन्म लेती है, तो उसके कर्मों के अनुसार कुछ संस्कार ही उसकी प्रवृत्ति, सोच और स्वभाव में झलकते हैं। इसलिए हम देखते हैं, कोई बच्चा जन्म से ही अत्यंत शांत होता है, तो कोई बालक अद्भुत विद्या या करुणा लेकर आता है। यह किसी एक जन्म की उपलब्धियां नहीं होती, यह आत्मा के संचित संस्कार होते हैं, लेकिन उन्हें याद रखने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि आत्मा को हर जन्म में एक नई कहानी लिखनी होती है।
अगर आत्मा को पिछले जन्म के सारे ज्ञान, अनुभव और रिश्ते याद रहे तो वह नया जीवन नहीं जी पाएगी, तो हर क्षण पुराने बंधनों में उलझी रहेगी। और यही कारण है कि ईश्वर हर आत्मा को भूलने का वरदान देता है। यह भूलना ही उसे नए जीवन का अवसर देता है। आप सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सब कुछ सीखता है, चलना, बोलना, मुस्कुराना, लेकिन वो यह नहीं जानता कि यह सब उसके भीतर पहले से था। वह सब नया लगता है क्योंकि आत्मा की स्मृति को माया ने ढक रखा है। पर जैसे जैसे वह बढ़ता है, वो पुराने संस्कारों के अनुसार अपना रास्ता चुनता है। किसी को संगीत का प्रेम होता है, किसी को साधना का, किसी को दया की भावना, किसी को विद्या की लालसा। यही छिपी हुई यादें हैं जो याद नहीं की जाती पर दिशा देती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है, भूलना भी एक ज्ञान है और ज्ञान भी एक भूल, क्योंकि ईश्वर ने आत्मा को ऐसा बनाया है कि वह हर जन्म में स्वयं को फिर से खोज सके। अगर सब याद रहता तो खोज खत्म हो जाती, और जब खोज खत्म होती है तो विकास भी रुक जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा कोई सपना बहुत वास्तविक था, जैसे हमने पहले भी यह जगह देखी है, या किसी अनजान व्यक्ति से मिलते ही एक अजीब अपनापन महसूस होता है। वो दरअसल आत्मा की गहरी स्मृति होती है जो कभी कभी माया के पर्दे से झांक जाती है। यह संकेत है कि आत्मा सब भूलती नहीं, बस वह चयन करती है कि कब और कितना याद करना है। जब कोई व्यक्ति ध्यान या साधना में गहराई तक उतरता है तो कभी कभी उसे अपने पिछले जन्मों की झलक दिखती है, क्योंकि ध्यान उस माया के आवरण को धीरे धीरे पतला करता है। पर सामान्य आत्माएं उस अवस्था तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उन्हें पहले यह जीवन पूरा करना होता है। और इसलिए विस्मरण हर आत्मा की यात्रा का सबसे आवश्यक भाग है। भूलना आत्मा की हार नहीं, यह उसकी मुक्ति का पहला कदम है, क्योंकि जो आत्मा सब भूल जाती है वही खुद को फिर से पहचान सकती है। यही जीवन का चक्र है, स्मृति से विस्मरण और विस्मरण से ज्ञान तक की यात्रा। और जैसे जैसे आत्मा यह विस्मरण स्वीकार करती है, उसकी नई यात्रा शुरू होती है, जहाँ हर अनुभव उसे उसी समय के उसी सत्य के करीब ले जाती है जिसे वह भूल आई थी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं में से गुजरती है। पहली जब वह अपने शरीर से अलग होती है, दूसरी जब वह अपने कर्मों के प्रभाव को समझती है, और तीसरी जब वह अगले जन्म की तैयारी करती है। इन्हीं 3 अवस्थाओं के बीच उसका विस्मरण गहराता जाता है। पहली अवस्था में आत्मा अपने आसपास की हर चीज़ देखती है और वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, अपने शरीर को शमशान तक जाते हुए महसूस करती है। उसे लगता है कि सब सुन लेंगे, सब देख लेंगे, पर कोई नहीं सुनता। यहाँ से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी उलझन। धीरे धीरे जब उसे समझ आता है कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा, तो वह अपने कर्मों के बंधन के अनुसार एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। यही वह समय है जब आत्मा अपने हर कर्म को एक एक करके अनुभव करती है। किसी को दिया गया दर्द, किसी की आंखों में छुपी खुशी, हर भावना उसके सामने एक जीवंत दृश्य बनकर प्रकट होती है। वह समझती है कि उसके कर्म ही उसकी अगली दिशा तय करेंगे। लेकिन ऐसा अनुभव के साथ ही एक अद्भुत प्रक्रिया होती है। माया धीरे धीरे उसकी चेतना को ढकने लगती है। वो उसे उसके पुराने संबंधों और स्मृतियों से अलग करती है। यही विस्मरण है
जो आत्मा को पुराने संसार से मुक्त करता है। अगर यह प्रक्रिया न हो तो आत्मा उसी मोह में फंसी रहती है। वह अपने परिवार, अपने घर, अपने धन के आसपास भटकती रहती है। पर जब वह समझ लेती है कि अब यह अध्याय पूरा हो चुका है, तो उसके भीतर एक गहरी शांति उतरती है और वह आगे बढ़ने को तैयार होती है। इसलिए सनातन धर्म में कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं, यह आत्मा के अगले पाठ की शुरुआत है। यह पाठ आत्मा को सिखाता है कि हर जंग केवल एक अनुभव है, एक अवसर है कुछ नया सीखने का। जब तक आत्मा इन अनुभवों को स्वीकार नहीं करती, वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब यहाँ पर एक रहस्य और है, वो यह है कि आत्मा सब कुछ भूलती नहीं। वो केवल इतना भूलती है कि उसे बोझ महसूस ना हो। उसके भीतर वे सारे अनुभव ऊर्जा के रूप में रहते हैं, लेकिन वे तब तक शांत रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें याद करने की स्थिति में ना पहुंच जाए। इसलिए आप देखेंगे कि कभी कभी किसी बच्चे को किसी जगह से अनजाना लगाव हो जाता है। कोई बच्चा पहली बार मंदिर जाता है और वहाँ घंटों बैठा रहता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। किसी को किसी भाषा या संगीत से बिना सीखे ही जुड़ाव हो जाता है। यह सब संकेत है कि आत्मा सब भूलती नहीं, वो बस नए शरीर की सीमाओं में रहकर उन्हें महसूस नहीं कर पाती। जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसका पहला अनुभव होता है बंद जगह, अंधकार और धड़कन। यही गर्भ की अवस्था है। शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भ में आत्मा को अपने पिछले जन्मों की स्मृति होती है। वह देखती है कि उसने क्या क्या किया, कहाँ गलती की और किसे क्षमा मांगनी है। वह भीतर से ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, इस बार मैं अपना उद्देश्य नहीं भूलूंगा। पर जैसे जैसे जन्म का समय पास आता है, वह स्मृति माया की परत से ढक जाती है। वह विस्मरण कोई श्राप नहीं, यह वरदान है, क्योंकि अगर वह आत्मा सब कुछ याद रखे तो वह नया जीवन शांतिपूर्ण वक्त नहीं जी सकेगी। वो जन्म के पहले ही अपने अतीत में उलझ जाएगी। शिव पुराण में कहा गया है, माया ही आत्मा की माता है, जो उसे भूल के माध्यम से नया जन्म देती है। इस भूल के बिना जीवन में पुनर्जन्म संभव नहीं। उसे जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में नई जड़ें बनाता है, वैसे ही आत्मा विस्मरण के अंधेरे में नया जीवन घड़ती है। अब आप सोचिए, अगर कोई आत्मा अपने सभी जन्मों की याद रखे तो उसे हर बार वही दर्द, वही अधूरापन याद रहेगा। वह नया नहीं बन पाएगी, और जब तक आत्मा नया नहीं बनेगी, वह अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए ईश्वर ने एक नियम बनाया, हर आत्मा को जब नया जन्म मिले तो उसे पुरानी स्मृतियों का बोझ ना हो, तो केवल संस्कार लेकर आए, यानी सीख याद नहीं, केवल बुद्धि कर्मों का फल नहीं, केवल दिशा। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, कोई दयालु, कोई शांत, कोई क्रोधी। यह सब आत्मा के पिछले संस्कार हैं, परंतु उनकी यादें नहीं। यही कारण है कि हम कहते हैं किसी ने कुछ नहीं सिखाया, फिर भी वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आत्मा अपने भीतर वही ऊर्जा लेकर आती है जो उसने पिछले जन्म में अर्जित की थी, लेकिन उसका अतीत मिटा दिया जाता है ताकि वह उसे एक नए दृष्टिकोण से फिर से जी सके। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इसे मानने लगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, नियर डेथ एक्सपीरियंस और चाइल्ड रिकॉर्शन कोर्सेस में यह बात बार बार सामने आई है कि आत्मा के अनुभव कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहते हैं, सिर्फ उनके दरवाजे बंद रहते हैं और ध्यान, प्रार्थना
या अत्यंत भावनात्मक क्षणों में कभी कभी यह दरवाजे थोड़ी देर के लिए खुल जाते हैं। तभी कोई व्यक्ति कह उठता है, मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। असल में यह विस्मरण एक अद्भुत संतुलन है, ना पूरी याद ना पूरी भूल, इतना कि आत्मा सीख सके पर इतना नहीं कि वह उलझ जाए। गरुड़ पुराण इस स्थिति को देवी स्मृति की निंदा कहता है। इस निंदा में आत्मा विश्राम करती है ताकि अगले जीवन में वह अधिक सजग होकर जी सके। यह भूल एक ऐसा मौन है जिसमें आत्मा अपनी शक्ति संचित करती है। जब वह नया जन्म लेती है तो उसके साथ वही ऊर्जा चलती है जो उसके कर्मों और उसके प्रेम, उसके अनुभवों की देन होती है। वो नया जीवन भले अलग हो पर उसकी आत्मा वही होती है, बस यादें सोई हुई। और जब आत्मा नया जीवन शुरू करती है तो वह अपने भीतर वही छिपी हुई ऊर्जा लेकर आती है जो तय करती है कि इस बार उसका मार्ग कैसा होगा, कौन से रिश्ते मिलेंगे और कौन से सबक अधूरे रह गए हैं। यह आत्मा का नया अध्याय होता है। लेकिन यह अध्याय बिल्कुल खाली नहीं होता। उसके भीतर उन अनुभवों के बीज होते हैं जो पिछले जन्मों में बोए गए थे। बस अंतर इतना है कि जब उसे याद नहीं कि यह बीज कहाँ से आए हैं। जैसे किसी बच्चे को संगीत में रुचि होती है, वो बिना सीखे ही सुर पकड़ लेता है। कोई जन्म से ही दया से भरा होता है, कोई जन्म से ही किसी विशेष भय के साथ आता है। यह सब केवल शरीर की विशेषताएं नहीं बल्कि आत्मा के पुराने संस्कारों की गूंज होती है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा जहाँ से अपनी यात्रा छोड़ती है अगला जन्म वहीं से शुरू होता है। अगर किसी आत्मा ने पिछले जन्म में अधूरी सेवा छोड़ी हो तो अगली बार वह वही कार्य पूरा करने के लिए लौटती है। अगर किसी ने कोई वचन अधूरा छोड़ा हो तो उसी वचन का बोझ लेकर फिर जन्म लेती है। यही कारण है कि कभी कभी हमें किसी व्यक्ति से बिना वजह गहरा जुड़ाव महसूस होता है या किसी अनजान से अजीब सा विरोध। यह सब पुराने बंधनों की छाया होती है। आत्मा के भीतर यह विष भर होता है ताकि वह उन संबंधों को नए सिरे से समझ सके। अगर उसे सब याद रहे तो वह पुराने भावों में बंधी रह जाएगी, लेकिन जब वह भूल जाती है तो उसे हर रिश्ते को एक नया अर्थ देने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं या फिर भी लगता है जैसे बहुत पहले से जानते हैं, वो आत्मा की पहचान होती है जो स्मृति के बिना भी अपने परिचित कंपन को पहचान लेती है। परंतु इस नई यात्रा में आत्मा पूरी तरह अकेली नहीं होती, उसके साथ उसके कर्म चलते हैं। वह कर्म जो उसके पिछले अनुभवों की दिशा तय करते हैं। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, परंतु उसे याद नहीं रहता कि वह उद्देश्य क्या है। वो जीवन की घटनाएं, संघर्षों और अनुभवों के बीच धीरे धीरे उस उद्देश्य को खोजने लगती है और यही खोज आत्मा की सबसे बड़ी साधना होती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार लोक और जन्म चुनती है। जो आत्मा सेवा, करुणा और भक्ति में रही वह ऐसे घरों में जन्म लेती है जहाँ ज्ञान और शांति का वातावरण हो। और जो आत्मा लोभ, क्रोध या हिंसा में डूबी रही वह ऐसे जन्म में आती है जहाँ उसे उन्हीं भावों का फल भोगना होता है। परंतु आत्मा अपनी पुरानी यादें नहीं, केवल ऊर्जा लेकर आती है। इसलिए हम अपने कर्मों का परिणाम तो महसूस करते हैं, पर यह नहीं जानते कि क्यों कभी बिना कारण
कोई कठिन समय आता है, कभी कोई हमें बहुत जल्दी छोड़ देता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है। ये सब आत्मा की शिक्षा के हिस्से होते हैं और इन सब के पीछे छिपा होता है विस्मरण, जो वरदान आत्मा को नए दृष्टिकोण से सीखने का अवसर देता है। विज्ञान कहता है हर मनुष्य अपने डीएनए में कुछ भावनात्मक पैटर्न लेकर जन्म लेता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं डीएनए केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होता है। हर आत्मा अपने भीतर ऊर्जा का एक ब्लूप्रिंट लेकर आती है, जो तय करता है कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। भूलना उसी प्रिंट का एक हिस्सा है, क्योंकि अगर आत्मा सब याद रखे तो वह अपने नए अध्याय की भूमिका नहीं निभा पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि वही तुम्हें बार बार जन्म के बंधन में बांधता है। भूलना आत्मा को बंधन से मुक्त करता है। यादें उसे बार बार उसी जगह खींचती है जहां वह पहले फंसी थी। इसलिए विस्मरण आत्मा के लिए मुक्ति का द्वार है। सोचिए, अगर आपको अपने पिछले जन्मों की सारी स्मृतियां याद रहे तो क्या आप अपने आज के निर्णय शांति से ले पाएंगे? शायद नहीं। अगर आप हर रिश्ते में तुलना करेंगे, हर दर्द को दोबारा जिएंगे और हर गलती का अपराध बोध ढूंढते रहेंगे। इसलिए ईश्वर ने भूलने का वरदान दिया ताकि आत्मा फिर से सादगी में लौट सके और बिना भय के फिर से प्रेम करना सीख सके। जब आत्मा बहुत विकसित हो जाती है तो वह माया के पर्दे के पार झांक सकती है। ऐसी आत्माएं अपने पिछले जन्मों की झलक पा लेती है। इन्हें हम योगी, संत या ज्ञानी आत्माएं कहते हैं। वो जानती है कि विस्मरण केवल सामान्य आत्माओं के लिए है, क्योंकि वे अभी सीख रही होती हैं। इसलिए जो आत्मा सीख चुकी होती है उसे भूलने की आवश्यकता नहीं रहती। वह समझ जाती है हर जीवन केवल एक कक्षा है और मृत्यु उसका अगला अध्याय। मृत्यु का डर असल में यादों के खोने का डर है। हमें लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, पर आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वह बस एक नई भूमिका के लिए मंच बदलती है। वो यादें जो उसने इस जीवन में संजोई, वे अगली यात्रा में अनुभवों की ऊर्जा बन जाती है। इसलिए भूलना न कमजोरी है न सजा। यह आत्मा की यात्रा का सबसे सुंदर रहस्य है। यह विस्मरण आत्मा को जीवन की उलझनों से निकालकर शांति की ओर ले जाता है। और जब आत्मा यह समझ लेती है तो मृत्यु का भय अपने आप मिट जाता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कुछ भी खोता नहीं, सब ऊर्जा बनकर उसके भीतर जीवित रहता है। विस्मरण केवल स्मृति का आवरण है, ज्ञान का नहीं। जब आत्मा यह समझ लेती है कि कुछ भी सच में नहीं मिटता तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जब मृत्यु उसे अंत नहीं लगती बल्कि एक द्वार लगती है जहाँ से होकर वह अगले प्रकाश की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को जान जाता है, क्योंकि मृत्यु और जीवन दो नहीं, यह एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि भूलना एक वरदान है तो वह जीवन के हर अनुभव को खुले हृदय से स्वीकार करती है। अब उसे यह डर नहीं रहता कि कुछ छिन जाएगा, क्योंकि जो भी जाएगा वह किसी और रूप में लौटेगा। जो प्रेम
उसने दिया वो किसी नए जन्म में फिर लौटेगा। जो अधूरी प्रार्थना उसने की वो किसी और जीवन में पूरी होगी। स्मृति आत्मा को गहराई देती है और विस्मरण उसे ऊंचाई। दोनों मिलकर आत्मा को संतुलित बनाते हैं। वेद कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव बदलती है। हर जन्म हर जीवन उसे ईश्वर के करीब लाता है। और जब आत्मा यह जान लेती है कि वह कभी नष्ट नहीं होती तो उसे मृत्यु से भय नहीं, केवल शांति महसूस होती है। तब वह समझ जाती है भूलना ही तो प्रेम का मार्ग है, क्योंकि जो सब कुछ छोड़ सकता है वही सच्चा प्रेम कर सकता है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। विस्मरण न अंधकार है, बल्कि उस प्रकाश का द्वार है जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है।